मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। और जो हमारे चर्च एल्डर वो पलल हैं, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरे लिए दूसरी बार हो गया। पहली जो 2014 में जो ऊपर में वो जामल अंकल, उनके घर में वो वर्शिप होते थे, उस टाइम अंकल ने मेरे को एक बार इनवाइट किया था, और दूसरे बार अभी मौका मिला। मेरा नाम सांग है और मैं FMPB मिशनरी हूँ। और वहाँ पे जो मेरा वाइफ, उनका नाम मोई है। मोई थोड़ा सा वो खड़े होके, और वहाँ मेरा लड़की है, उनका नाम रेबेका जीनू है। ठीक है, ये हमारे परिवार की तरफ है। और आज मेरे पास एक कमी है। वो कमी तो संदेश देने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। हर ये अवसर मिलते हैं, मैं बहुत खुशी होता हूँ, लेकिन बड़ा नर्वस हो जाता हूँ। बड़ा प्रार्थना करके, सुबह उठ के प्रार्थना करके, प्रभु मेरे को मदद कर, ऐसे करके प्रार्थना करके आए। और जो मिशनरी है, पास्टर्स है, प्रभु का वो सेवक लोग खड़े होके बड़े आराम से वो संदेश प्रचार वगैरह कर सकते हैं। और लेकिन मेरे लिए अब तक बहुत मुश्किल है। मिशन फील्ड में प्रभु का मदद सहायता से 17 साल हो गया, लेकिन हर एक दिन जो संदेश देना है, प्रचार करना है, लोगों के सामने खड़े होके है ना करना है, आज तक मैं स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे को मदद करेंगे और इस संदेश को सबको प्रभु आशीष करेंगे। आमीन। जो और एक्चुअली मैं इस लोकेलिटी में मैं बिलोंग करता था। पहले हमारे घर इस मोल्डिंग में था, और जो उसके बाद जो हम इधर उधर हमारे घर को हमने शिफ्ट किया किराया ढूंढ के। अब फिलहाल तो मैं पियर्सन मून में हूँ, और मेरे माँ बाप तो उधर न्यू लंका में हैं। हमारी दुकान तो अभी भी वहीं पे है, वो नीचे में है ना। और सारा एड्रेस, मेरा ऑफिशियल एड्रेस अभी भी इधर का है। हालेलुया। और 2006 में और अब तक जो मिशनरी काम के लिए मैं उत्तर भारत को गया था। और इसी साल जो मार्च में जो मेरे बड़ा मेडिकल कंडीशन में और मेरा परिवार में मेडिकल कंडीशन के वजह से हमने संस्था को लीव ऑन लॉस पे के लिए हमने जो चिट्ठी लिखा था। बहुत प्रार्थना करने के बाद हमने डिसाइड किया, और बड़ा मुश्किल था उस टाइम, समझ आ नहीं रहा था। और हम रो के चिट्ठी लिख के संस्था को हमने दिया, और संस्था ने भी उस चिट्ठी को एक्सेप्ट कर दिया 2 साल के लिए लीव ऑन लॉस पे में। और हमारे टेंशन तो बढ़ते जाते हैं कि हम इतना साल प्रभु का सेवा करने के बाद हम कैसे छुट्टी लेके। लेकिन हम तो बड़ा मजबूर था। हमारे जो मेडिकल कंडीशन, जो हमारे लड़का है उसका ऑटिस्टिक है, लोगों के साथ वो लोगों में वो भीड़ में रहने के बड़ा वो मुश्किल है, और संभालने के लिए प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है, उसका प्रॉब्लम को बढ़ते जाता। और हम विशाखापट्टनम एक लास्ट मीटिंग के लिए हम विशाखापट्टनम गया था, आंध्र प्रदेश में। और वहाँ पे एक हमारे नेता रामया राजो ने हमारे कंडीशन को देखा और हमको पूछने लगा
सांग आप क्यों मेडिकल कंडीशन के लिए आप जाओगे? आप उधर मणिपुर में तो FMPV मोबिलाइजेशन है। उस मोबिलाइजेशन के लिए बहुत लोग रिक्वेस्ट किया, लेकिन सबसे उचित तो आप और आपका परिवार है। आप चिट्ठी लिखना, मैं फॉरवर्ड करूँगा ऐसे करके, और मैंने वो चिट्ठी लिखा। और जो जनरल सेक्रेटरी ने भी मेरे को कॉल किया, सांग जैसे आप है हमको वो चाहते हैं, वो मणिपुर चुरुचानपुर में बैठने के लिए मोबिलाइजेशन के लिए। तो हमारे जो प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया और हम इधर को आके और तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। और प्रभु का, लेकिन प्रभु ने बड़ा मदद किया। जो NMC के द्वारा हमने 70-80 बच्चों को ये तमिलनाडु और यहाँ जो केरला में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने भेज पाया। और उसके बाद जो अंकल जय कुमार जानते होंगे कि बहुत आंध्र प्रदेश से जो कांटेक्ट मिला, और अब तक 17-18 के टीम हमने होस्ट कर दिया। और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं इस क्रिसमस सीजन में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक दूसरे को इस क्रिसमस के बारे हम हमेशा चर्चा करते हैं। जब ये दिसंबर का महीना आते हैं, पूरा दुनिया में लोग चर्चा करते हैं, हमारे भारत में भी बहुत चर्चा करते हैं। और जिनको प्रभु का नहीं जानता वो लोग भी इस क्रिसमस के बारे वो चर्चा करते हैं, है कि नहीं? और एक दूसरे चर्च को भी जब हम मिलते हैं, हम ये सवाल पूछते हैं, इसी साल आप लोग कैसे क्रिसमस मनाओगे, है ना? क्या मीट मछली बनाओगे, है ना? इस प्रकार हम एक दूसरे को हम पूछते रहते हैं। और हम बचपन के टाइम तो हम बड़ा इतना एक्साइटेड होते थे कि पता नहीं आज तक भी करते हो है कि नहीं। हमारे बचपन में हम क्या करते हैं, जो 24 तारीख रात को थैला है ना, थाली को खाद के अंदर में हम रखते हैं। और सुबह उठ के हमको क्या क्या मिला है, जो गोल्ड फिंगर वगैरह है ना, और पटाखे वगैरह, चॉकलेट, मिठाई वगैरह। उस टाइम तो हमारे सांता क्लॉज बहुत गरीब था लेकिन आजकल तो नया नया जैकेट, कपड़ा, शूज वगैरह मिलते होंगे। आप लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं बच्चों लोग करते हैं कि नहीं? जो क्रिसमस के टाइम है ना, हम करके देखना क्या होते हैं। क्रिसमस में 24 रात को आप प्रार्थना करके, है ना, अपना थाली प्लेट को खाद के अंदर में रख दीजिए। और सुबह उठते ही, है ना, जो सांता क्लॉज ने गिफ्ट हमारे लिए तोहफा रखा। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनको अच्छा तोहफा मिलते हैं, है ना। जो माँ बाप का बात नहीं मानता उसको वो अच्छी तोहफा मिल नहीं पाता। तो हम अच्छे बच्चे बनने के लिए हम कोशिश कर जाते हैं बचपन के टाइम में। और मेरे लिए ये पहली बार है 17 साल के बाद इस क्रिसमस सीजन में घर में रहने के लिए। और मैं बड़ा खुशी हूँ 17 साल के बाद पहली बार क्रिसमस मौसम इस क्रिसमस सीजन में परिवार के साथ मनाने के लिए। लेकिन इस बार फिर से प्रभु ने मेरे को एक बोझ डाला है, और मैं इस बार अपना परिवार मम्मी डैडी के साथ मैं क्रिसमस को मना नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो रिलीफ कैंप बहुत है। कोई भी रिलीफ कैंप, 1-2 रिलीफ कैंप में मनाने के लिए हमने ठान दिया, मैं और मेरा वाइफ और हमारे बच्चे। और क्रिसमस में हमेशा ये हमारे मन में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्रिसमस के लिए हम इंतज़ार करते हैं, है ना, और हम बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे भी हम बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आज रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्रिसमस को बहुत मीनिंगफुल के साथ क्रिसमस को मनाएं। कोई भी वचन प्रार्थना करके, कोई भी वचन आप चुन के वो अपना उस वचन को
याद करके अपना मनाया। मैंने बचपन के टाइम हम हमेशा एक्साइटेड होते थे ऐसे बर्थडे होके क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 उसी टाइम में क्या हुआ, हमने गलती से दोस्तों के साथ क्रिसमस को मनाया। 24 तारीख रात को पूरा रात जागरण करके, है ना, दोस्तों के साथ हमने सेलिब्रेट किया। लेकिन जब हम दोस्तों हमारे फ्रेंड सर्कल में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, कोई लोग ड्रिंक्स करते हैं, कोई लोग नशा करते हैं, कोई सेक्युलर गीत को गा के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मौजूद होके, है ना, हमारे जो सेलिब्रेशन का मकसद वो अलग हो गया, है ना, बहुत गंदगी के रूप से हो गया, प्रभु का महिमा नहीं बोलते हैं। और 2-3 क्रिसमस को फ्रेंड सर्कल के बीच में वो मना के मैंने प्रभु यीशु मसीह को 1998 में जब मैं 16-17 साल के थे, और मैंने प्रभु को जो अपना उद्धारकर्ता के रूप ही मैंने ग्रहण किया। और उसके बाद जो ऐसे हुआ, हमने बहुत बुरे रीति से हमने जो क्रिसमस वगैरह हमने वो सेलिब्रेट किया हर क्रिसमस में, 2-3 क्रिसमस में। और 2004 में एक प्रभु ने मेरा हृदयों में वो बात किया, जो क्रिसमस को एंजॉय नहीं करना है, प्रेमियों के साथ, परिवार के साथ अच्छे से प्रभु का स्तुति गा के, गीत गा के, उनका महिमा करके, है ना, उसका भय, परमेश्वर का भय में उसका वो सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु ने मेरे मन पे बात किया। लेकिन क्या हुआ, क्रिसमस में मैंने तो ड्रिंक्स वगैरह वो चीज़ वगैरह मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्कल ने किसी ने किया, और वो न्यू ईयर में भी किया। और सुबह ही हमारे फ्रेंड्स के घर आग में लग गया, पूरा कुछ भी बचा नहीं पाया, अचानक पूरा वो आग हो गया, है ना। और उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स वो हमेशा वो ड्रिंक्स करते हैं, उसका लाइफ को बड़ा वो बर्बाद कर दिया। 2-3 फ्रेंड्स को उनका लाइफ को बेकार हो गया, है ना। जो वचन परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, यूहन्ना 10:10 में, जो शैतान है उनका काम है हमारे जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए। जो मुझसे पहले जो आते हैं वो चोर है, चोरी करने के लिए, है ना, चोर करने के लिए, घात करने और नाश करने के आते हैं, परंतु मैं इसीलिए आता हूँ कि तुम अनंत जीवन पा सको। प्रभु हमको, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए, बहुत दायक का अनंत जीवन देने के लिए है। और उसी जन्मदिन को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर का भय में हम सेलिब्रेट करना चाहिए। हालेलुया जी। जब हमारे जो उसका भय में हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु हमको आत्मिक के रूप से और बहुत हमको आशीष मिलते हैं। जो उसी रात के बाद जब मेरा फ्रेंड्स का वो ऐसे घटना हो गया और वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, अपना स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह सब जल दिया था, डिप्रेशन में चला गया और स्कूल को भी छोड़ दिया, है ना। जो आजकल तो प्रभु का धन्यवाद, वो दारू शराब वगैरह छोड़ दिया है, और कई जब मिलते हैं मैं उनके लिए वो प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन, मेरा भविष्य को प्रभु ने मेरे को बचाया, लेकिन उनका नहीं बचाया, है ना। और उसी रात को मैंने जो प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, जो वचन आज तक भी बार बार मेरे को वो रिमाइंड करते हैं। मैंने अपना हृदय में वो लिखा, जो दाऊद ने भी वो कहा था ना, मैंने उसका वचन को अपना हृदय में लगा रखा कि यूहन्ना 8 उसका 12 में प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं जगत का ज्योति मैं हूँ, जो मेरा पीछे आता है वो अंधकार में नहीं चलेंगे।
क्योंकि उसमें जीवन का ज्योति बने रहेंगे। हालेलुया। उस टाइम क्या हुआ, इस वचन एक्चुअली इस वचन को मेरा बड़ा भाई ने मेरे को दिया। मेरा बड़ा भाई ने भी अनुभव किया था। मेरा बड़ा भाई ने, वो बचपन हम छोटे छोटे थे, हम इधर ये मिशन रोड में वो रात के टाइम हम ऐसे खेल रहे थे, और रात को 8 बजे के लगभग, उस टाइम तो 8 बजे बहुत लेट नाइट हो जाते थे उस टाइम, और गिरे हुए जो पैसा पर्स को, वॉलेट को मिला मेरे बड़े भाई ने, पूरा 100 रुपया नोट से भरे हुए मिल के हम बड़ा खुशी था। इतना फुर्ती से दौड़ के घर में दौड़ के हम कूदते नाचते है ना, बड़ा खुशी था उस पैसा को मिल के। लेकिन उसी पर्स में एक पासपोर्ट साइज फोटो था। उस पासपोर्ट साइज फोटो को देख देख के मेरा बड़ा भाई ने कहा, वो रात में दीपक को उस टाइम वो ऊपर करके है ना, ऊपर करके वो हमने क्या देखा, उसमें देखा यहाँ डॉक्टर भूमचिन पाओ उसका चेहरा है, शायद ये तो डॉक्टर भूमचिन पाओ। उस टाइम हम बहुत उदास हो गया हम बड़ा उदास हो गया। मेरा बड़ा भाई भी कहा इसको रखना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं उन व्यक्ति को है ना, सवेरे सवेरे उठ के वहाँ फिर जाके उनको देना पड़ेगा, ऐसे करके हम बड़ा उदास था। जो पूरा मूड खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया। सवेरे सवेरे उठ के है ना, जैसे सुबह सुबह वो भी सो रहा था, हमने कथा करके अंकल अंकल दरवाजे खोले क्या बात है, वो खोला और हमने उसको पैसा को लौटा दिया। वो बड़ा खुश था हमको 100 रुपया का नोट दिया। लेकिन उस टाइम 100 रुपया नोट भी हमारे लिए बहुत काफ़ी था। और उसके बाद जो डॉक्टर भूमचिन पाओ है, हमारे परिवार को आज तक भी पैसा नहीं लेते हैं हमारे बच्चे भी जब हम इलाज करने के लिए हम जाते हैं ना, प्रभु उसका वो प्रतिफल, प्रभु हमको प्रतिफल देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि जो भी वचन हमारे मन पे हम रखेंगे ना, हमको पाप से हमको बचाएंगे। कई बार इस वचन में मेरे को प्रभु ने पाप करने से मेरे को बचाया। क्या हुआ, 2016 में शायद, सॉरी 2016 नहीं, 2013 में एक चर्च में मेरा डेडिकेशन हुआ था, और मैंने बहुत दूर सफ़र में था। वहाँ पे जाके ट्रेन में उतर के दूसरे बस को पकड़ने के लिए ऑटो लिया, कई बार चेंज किया, और कई बार जो पैदल में भी जाना पड़ता था। दौड़ के बरसात आया था, पूरा भीग गया, और आखिर में बस को मिल गया, बस में चढ़ा, और रात भर उसका बस का यात्री था। उस चर्च को वो 2-3 दिन के बाद मेरा डेडिकेशन प्रोग्राम था, और जो चर्च ने मेरे को FMBB के नाम से स्पॉन्सर किया है ना उस डेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। और जब मैं बस में आया, पूरा मेरा कपड़ा वगैरह भीग गया था, वो गिल्ला हुआ था, और पीछे साइड में मैं बैठ के, और यहाँ मेरा आगे में एक औरत है, बहुत नौटंकी औरत है, ये बाहर का ऐसे समझ के है ना, मेरे साथ ऐसे नौटंकी के काम किया। उसको पता था कि मैं पूरा भीग गया था, गिल्ला था कपड़ा वगैरह है ना, और रात भर यात्री करना है। मैंने अपना कपड़ा को सुखाने के लिए खिड़की को खोला था इस साइड में, उनका खिड़की तो उधर है ना, मेरा आगे में वो बैठा, लेकिन खिड़की खोलने में मेरे को अलाउ नहीं किया। उन्होंने तो उनके तरफ थोड़ा खोला, लेकिन मेरे साइड में खिड़की खोलने के लिए पता नहीं किसे औरत है ना, गुस्सा से मेरे को दाब के उस खिड़की को बंद करो, और मेरे को समझ ही नहीं रहा उनके, और लेकिन बड़ा वो गुस्सा था, तो मैंने चलो ऐसे करके मैंने वो खिड़की को बंद किया, और पूरा मेरा जो पैर में गैस भी बन गया था। और जब बीच बीच में वो क्या बोलते हैं, पेशाब करने के लिए वो रास्ता में या चाय पीने के लिए
वो ड्राइवर रुकते थे, जब वो रुकते हैं वो उसका वो रास्ता में ऐसे बंद करते हैं, बंद करके दूसरे से वो बात करते हैं, और मैं तो जो पेशाब करना है ना, और उसका वो टाइम को भी मैं वेट कर नहीं पाता, और जब चलने लगा तो बड़ा गुस्सा आया। मैं भी ऐसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया। तब इस वचन मेरे को याद दिलाते हैं, है ना, तुम कंट्रोल में रख। और प्रभु का जो वचन हमको बताते हैं, जो लूका 9:23 में, ये भी मैंने एक क्रिसमस में मैंने अपना हृदय में मैंने लिख के डॉक्यूमेंट्स अपना हृदय में मैंने बनाया। लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, जो मेरे पीछे वो आना चाहता है, अपना आप को इनकार करके, है ना, अपना आप को इनकार करके और प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाए हुए मेरे पीछे चले। तो मैं गुस्सा किया, बहुत गुस्सा था, लेकिन अपना जब इस वचन पवित्र आत्मा मेरे को याद दिलाते हैं तो मैं खामोश होके मेरे अपना पेशाब को भी मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, है ना, अपना पेशाब को भी ऐसे मैं हिल रहा था और बहुत गैस भी बन गया था। और ऐसे कर करके वो रात को बिता के वो सुबह वो जगह पहुंच गया। और दूसरे दिन उस चर्च सर्विस में मैं खड़ा होके अपना टेस्टिमोनी वगैरह और रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट वगैरह मेरे को दिया, और मेरे को डेडिकेशन प्रोग्राम मेरे को आशीष दिया। और उसके बाद वो चर्च ने अपना वो किचन में, है ना, अपना किचन में अपना गेस्ट रूम में ले आया, वहाँ पे मेरा भोजन के लिए वो तैयार किया। और जब मैं गया, पता है, मैं अचानक मैं अचंभित हो गया, एक औरत को मिला। वो औरत चर्च लीडर था, जो परसों रात मेरे को बड़ा वो तंग किया था, और वो देख के मेरे को देख नहीं पाया, बड़ा शर्म हो गया, बड़ा उनको शर्म हो गया और मुझसे माफ़ी मांगा। मैंने कहा नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उन्होंने उस दीदी ने कहा सबके सामने, सचमुच ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। जब हम वचनों को, यदि हमारे फाइटिंग हो जाता, यदि मैं भी उसके सामने चिल्ला के, है ना, मैं उन लोग के सामने मैं खड़े हो नहीं पाएंगे, है ना, बड़ा मुश्किल होंगे। इसीलिए इस क्रिसमस में मैं मना नहीं करता, हम सेलिब्रेट करना है, गीत गाना है, एक्टिविटीज़ करना है, साथ साथ में परमेश्वर का भय के साथ, भय में हम करेंगे तो अच्छा हमारे लिए, हमारे ज़िंदगियों के लिए बड़ा ब्लेसिंग होंगे। और मैं अपना जो ये चर्च, यहाँ पे एक दुकान फार्मेसी है ना, उस फार्मेसी के बगल में हमारे जो दुकान है, मेरा मम्मी उस दुकान को वो चलाते हैं। मैं एक टेस्टिमोनी बताता हूँ। जब हमारे पान दुकान था, सबको पता है पान दुकान क्या होता है, क्या चीज़ होता है पान दुकान में, क्या क्या मिलते हैं, सिगरेट मिलते हैं, गुटखा मिलते हैं ना, खैनी, कोमकुवा वगैरह सब ये चीज़ मिलते हैं, छोटे सामानों को मिलते हैं। और जब मैं मिशनरी के लिए काम के लिए आया, उस टाइम मेरा पापा ने ये ठान लिया, मेरे पापा ने ठान लिया, हमारे दुकान तो छोटा है लेकिन हम ये एक काम करेंगे, जो झारखंड में बच्चों है ना, उसका स्कूल फी के लिए FMPB के द्वारा हम स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे करके 600 रुपया में स्पॉन्सर का शुरू किया। और ऐसे कई सालों तक बहुत स्ट्रगल करते थे, और वो टाइम से भी हम दे नहीं पाया। यहाँ मोबिलाइजेशन सेक्रेटरी ने बोला कोई बात नहीं, यदि आपके लिए दिक्कत है, ये मजबूर नहीं है ना, आप इसको वो कंसील कर सकते हैं। कंसील करने के लिए कहा, लेकिन मेरे पापा जिद होके नहीं, हम इसका कंसील नहीं करेंगे।
हम उसका देते रहेंगे। अगले महीना जरूर अगले 1-2 दिन के बाद जरूर आना, हम उस पैसा को दे देंगे ऐसे करके। बहुत स्ट्रगल किया। और उसके बाद मम्मी को भी जो हिम्मत आया, मम्मी ने भी बोला मैं भी करूँगा ऐसे करके। 2000 हर महीना में जो चर्च में हम 10 वंस करते हैं ना, और 10 वंस और उसके अलावा वो ऑफरिंग, हर चर्च सर्विस में ऑफरिंग भी होते हैं। उसके बाद कोई NGO में भी वो दान करते हैं, और इधर FMPB में भी 1200 रुपया निकाल के वो दान करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्रभु में भी बढ़ते होते मेरा मम्मी ने कहा हमारे दुकान में ये तलब खैनी वगैरह, सिगरेट वगैरह रखना उचित नहीं है ऐसे करके। तो हम जब प्रभु लोगों को चंगाई करते हैं, है ना, प्रभु क्या कहता है उन लोग से? तेरा विश्वास है ना तुझे बचाते हैं, तेरा और या प्रभु ये कहते हैं तेरा विश्वास के अनुसार तुम चंगा हो जाए, है ना। या प्रभु ये कहता है तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई किया। प्रभु ने ये नहीं कहा मैंने तुझे चंगाई किया, लेकिन प्रभु बहुत अनोखी बात है, तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है। इस प्रकार मैंने मम्मी से भी कहा तेरा विश्वास के अनुसार प्रभु आशीष करे। लेकिन जब मैं सोचता हूँ पान दुकान में यदि ये चीज़ नहीं रखेंगे तो क्या चीज़ बिक्री करेंगे, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज हमारे दुकान बहुत बड़े सामान से भरते हैं, है ना। लोग आते हैं ये तलब गुटखा के लिए, लेकिन हमने कहा बेटा भाई उसको मत खाना, ये जहर है ना। लेकिन हमारे कम नहीं हुआ, हालेलुया। हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु हमको बड़ा वो ब्लेसिंग करते हैं। हमारे ज़माने हमारे जो क्या बोलते हैं ये यूथ जवानों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब क्रिसमस वगैरह न्यू ईयर वगैरह मनाते हैं, बड़ा परमेश्वर के भय के साथ खुशी मनाएं, परिवार के साथ खुशी मनाएं, है ना। और प्रभु बड़ा जो आशीष करेंगे, सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्रभु यीशु, हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं जो आपका वचन प्रभु आपने जो हमारे जिंदगियों को प्रभु जो आशीषों के लिए प्रभु आपने हमको दिया है, इस वचनों को पढ़ के अपने मन पे रख के प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए हर एक को मदद और सहायता करें। और प्रभु जो इसी साल हमारे जो मणिपुर में, हमारे शहर में प्रभु टेंशन आते हैं, प्रभु हमारे जो मणिपुर में प्रभु आप शांति दे, प्रभु बिगड़े हुए चीज़ को प्रभु फिर से वापस बनाए। और प्रभु इस बार प्रभु जो क्रिसमस आपका जन्मदिन को बहुत मीनिंगफुल के साथ प्रभु हम मना सकें। और प्रभु इस प्रोग्राम को आशीष करें, सबको ब्लेस करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु नसरी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सबको। एडवांस मेरी क्रिसमस। प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद।